हेलो मित्रों, मैं राहुल और आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं एसएससी सीजीएल पिनेकल के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। तो मेरे साथियों, ये सामने जो आपको बुक दिख रही है ना, ये पिनेकल दिल्ली पुलिस कांस्टेबल रीजनिंग की ब्रह्मास्त्र है। रीजनिंग का ब्रह्मास्त्र है ये, जिसमें 4000 आपको क्वेश्चंस दिए हुए हैं जो भी टीसीएस ने आज तक के लिए पूछे गए हैं मार्च 2023। सबसे इसमें बेहतरीन बात जो है ना वो ये है कि ये चैप्टर वाइज दी हुई है। आपको जिस चैप्टर में प्रॉब्लम है या जिस चैप्टर की आप प्रैक्टिस करना चाहते हो तो आप यहाँ से लगा सकते हो। ये इंग्लिश मीडियम और हिंदी मीडियम दोनों माध्यम में ये आपको बुक यहाँ पर अवेलेबल कराई गई है, तो आप इसका ले सकते हो। यदि वीडियो सॉल्यूशन चाहिए तो आप इस बैच को परचेज कर सकते हो। ठीक है, आइए जब हम देखेंगे ब्लड रिलेशन, यानी आज हमारा एक नया जो हमने बेसिक निकाल दिया था, बेसिक के बाद में मैं आपको थोड़ा सा इंट्रोड्यूस करूंगा क्वेश्चंस किस प्रकार से इस चैप्टर्स में पूछे जाते हैं। तो ब्लड रिलेशन मेरे चैप्टर का नाम है, यानी खून संबंध। आप खून संबंध ऑलरेडी जानते हो, वही हम यहाँ पर बात करने वाले हैं कि खूनी संबंध होते कैसे हैं, क्या करना है, कैसे करना है, ये अब इसमें सिखाएंगे। बेसिक चीजें मैं आपको इसमें सिखा चुका था मेरे दोस्त, ठीक है। बेसिक चीजें मैं आपको इसमें सिखा चुका था और हम यहां पर आएंगे। अब आप इस क्वेश्चन को तो ध्यान से देख पा रहे होगे, नहीं देख पा रहे तो थोड़ा सा इसे बड़ा कर लेते हैं। ये देखिए आपके पास में क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपकी स्क्रीन पर आ गया। सबसे पहले अपन लोग क्या काम करेंगे, इस क्वेश्चन को पढ़ते हैं और देखते हैं। ये एक टाइप दे रखा है, उसी में जो है कि इस हैच को हम ये लिखते हैं, इसके लिए हम ये लिखते हैं। तो देखो सबसे पहले जब आपके स्क्रीन पर ऐसा क्वेश्चन आए ना, तो आपको सबसे पहले क्या लिखना है, ये लिख लेना है कि हैच। थोड़ी देर में लिखना बंद कर देंगे, शुरू शुरू में लिखना है। इस हैच का जो मतलब होता है वो होता है माता। हैच का मतलब माता। और इस एट द रेट का जो मतलब होता है वो होता है बहन। बहन के बाद मैं बात करूं और एंड, इस एंड का जो मतलब होता है वो होता है पिता। और एंड के बाद में इस परसेंटेज की मैं बात करूं तो ये परसेंटेज होती है पत्नी। ठीक है भाई, ये आपने चीजें को लिख लिया। इसे लिखने के बाद आपने क्या काम करना है, सीधे क्वेश्चन पे देखना है यहां पर कि ए और बी, बी ए और बी और ए और बी। अब संबंध ये बी ए, बी की माता, बी की माता कौन है, ए है। तो बी की माता पीछे से आगे की तरफ में चल रहा है, बी की बहन, बी की बहन। अब पी का पिता और बी की पत्नी, यानी पीछे से आगे की तरफ में चल रहा है, हमें ये देखना है। ठीक है, अब आइए क्वेश्चन पर। यदि डब्ल्यू और क्यू, यानी पीछे से आगे की तरफ चल रहा है ना, ऐसे करके, ठीक है। हैच का मतलब क्या है, माता। तो क्यू की माता कौन है, डब्ल्यू। तो यहां लिखेंगे क्यू, और क्यू की माता कौन है, डब्ल्यू। माता का मतलब माइनस आप लगा सकते हो, यहां लिख सकते हो माता। मैं ऐसे लिखवा के करवा देता हूं। चलो, क्यू की माता है ये। अभी हमें क्यू के लिए कुछ जेंडर नहीं पता। अब टी एट द रेट, एट द रेट का मतलब क्या है, बहन। तो टी की बहन कौन है, क्यू। तो ये हो गई टी की बहन, बहन यानी माइनस, तो यहां लिख देता हूं बहन। और ये साइन हमें वहीं पर लगाना है दोस्त जहां पे आप इसे हटाना चाहते हो। ठीक है, जैसे इसके लिए पूछा था तो टी की बहन है ये बहन, बहन के लिए मैंने माइनस लगा दिया। ठीक है भाई, बहन के लिए माइनस लगा दिया। आगे मुझसे ये एंड दे रखा है और एंड के लिए क्या है, पिता। यानी कि वाई के पिता कौन है, टी। वाई के पिता कौन है, टी। वाई के पिता है टी, यानी टी कौन है, पिता किसके हैं, वाई के। तो आपने यहां पे लिख दिया पिता। पिता किसके हैं भाई, टी जो पिता है वो है आपके वाई के, यहां पर लिख दिया। वाई के पिता कौन है, टी। कैसे, यहां देखो, बी के पिता कौन है, ए, तो वाई के पिता कौन है, टी। अब यहां पर आएंगे एट द रेट पर बहन। तो एम की बहन कौन है, वाई। एम की बहन है वाई, तो एम की कौन है, बहन है वाई, तो यानी ये हो गया बहन। ठीक है जी। अब यहां आएंगे परसेंटेज। परसेंटेज क्या कहता है, कहता है पत्नी। तो के की पत्नी है एम, के की पत्नी है एम, तो के और ये हो गई एम, यानी कि ये कौन है, ये पत्नी, ये हो गई पत्नी। अब आपसे पूछा क्या है, हमने पूरा सीन यहां पर बना दिया इस तरीके का। और अब हमसे पूछा क्या है, ये देखेंगे हम। हमसे पूछा है टी से के का संबंध। अब आइए टी पर, तो आप देखेंगे टी कहां पर आपको मिलेगा, यहां पर। और टी से किसका पूछा है, के का पूछा है, तो के है यहां पर। यहां से यहां जाना है भाई, वाई, वाई और ये इसकी बहन, वाई की बहन है ये, और इसकी बहन का पति है ये, तो इसके पिताजी ये हैं, तो इनसे इसका संबंध किसका होगा, दामाद का संबंध होगा। यानी ऑप्शन नंबर क्या मिलेगा, ऑप्शन नंबर आपको सी मिलेगा। क्या मिलेगा, ऑप्शन सी। आपको इस तरीके से इस क्वेश्चन को अंजाम देना है। ठीक है, आइए अगले क्वेश्चन पर। अब हम अगले क्वेश्चन जब आएगा तो हम उसे भी लिखना क्या कर देंगे, बंद कर देंगे। सीधा आंसर निकालने पर फोकस करेंगे, सीधा आंसर निकालने पर फोकस करेंगे दोस्त। ठीक है, आ जाओ। चलिए,
क्या कहता है, देखो भाई हमारे पास जो सही चीज है वो हम आपको ब्रैकेट में मैं आपको हर बार बंद करके यहां पर दिखाऊंगा कि हमें जो है इसका आंसर निकालना है दोस्त, इसका आंसर निकालना है, ठीक है, हमें इसका आंसर निकालना है। अब इससे ही मतलब रखना है और किसी से मतलब नहीं रखना। आइए पहले यहां देखते हैं, रिलेशन y से x की तरफ है ना, y का पुत्र, ठीक है जी। अब इसके लिए यानी इसके लिए हमारे पास क्या है, पुत्र यानी सन दे रखा है, और एट द रेट के लिए हमारे पास क्या है, हस्बैंड दे रखा है। इसके लिए हमारे पास सिस्टर है, और इसके लिए हमारे पास मदर है, और इसके लिए हमारे पास में कुछ नहीं है। अब आइए इस पर Q से P यानी आपको पहला साइन कहता है पुत्र, क्या कहता है, पुत्र। Q का पुत्र है P, तो Q का पुत्र है कौन, P, तो यहां हो गया पुत्र है यानी प्लस हो गया पुत्र, मैंने पुत्र भी लिख दिया, ठीक है जी, Q का पुत्र हो गया। आगे आपने ये दे रखा है, H के लिए देखेंगे तो मदर आएगा, Y की माता यानी कि आप यहां पे आएंगे तो V की माता कौन है, Q, V की माता कौन है, Q, ये माता है किसकी, V की माता है, ये माइनस लगा दिया तो ये होगी माता आपकी, ठीक है। V की माता है Q, Q है, V की माता है Q। एट द रेट का मतलब है पति, यानी B का पति कौन है, B का पति है V, B का पति यानी ये पति है कौन, किसका, B का पति, यानी ये पत्नी हो गई, ठीक है। ये दोनों क्या हो गए, अब इस समय ये भाई भाई हैं, ठीक है। अब आगे आते हैं, हमने यहां तक कर लिया ना, एट द रेट तक, B का पति हो गया ये, तो P से किस प्रकार संबंधित है, तो P जो है किस प्रकार, B से, हमसे पूछा है B से, किससे पूछा है, B से, किसके लिए, P के लिए पूछा है। अब ये तो इसका भैया है और ये इसकी मतलब ये इसकी वाइफ है, तो ये इसकी क्या लगेगी आपको ये बताना है, किससे, B से, तो यानी यहां से यहां के लिए पूछा है, तो ये देखिए यानी आपकी जो भाभी होंगी, तो भाभी से आपका संबंध पूछा है तो वो क्या लगेगा, हस्बैंड ब्रदर लगेगा, यानी हस्बैंड का भैया लगेगा, तो देवर लगेगा, देवर हो सकता है वो जेठ भी हो सकता है, बड़ा होगा तो वो जेठ भी हो सकता है, तो दूसरे का ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा भाई, ठीक है। आइए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखेंगे और बताने का प्रयास करेंगे इसका आंसर क्या होगा। चलिए बेहतरीन क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, फटाफट से मुझे बताएंगे। आइए बताइए भाई क्या बताओगे, देखो अब हमें कुछ नहीं लिखना है, सीधा इसी के ऊपर चलना है, कुछ नहीं लिखना, सीधा इसके ऊपर चलना है कि पूछा किसके लिए क्या है। ये आ गए, मल्टीप्लाई दे रखा है, मल्टीप्लाई का अर्थ है पिता की बहन, क्या है, पिता की बहन, पिता की बहन, वाई की पिता की बहन है कौन, तो वाई के जो पिता होंगे, वाई के जो पिता होंगे जो भी हों, ये हो गए पिता, इनके पिता की बहन, तो यानी इनकी बहन कौन है, वाई के पिता की बहन वी है, वी, तो वी है बहन, इनके पिता की बहन है ये, ठीक है जी। एक्स के लिए हो गया। अब आइए इस पर डॉलर पर, डॉलर के लिए क्या बोला है आपके लिए, डॉलर के लिए बोला है, डॉलर यहां ये है यहां, और यहां से हम जाएंगे यहां, तो बेटी बोला है, क्या बोला है कि एस की बेटी आर, यानी एक्स की बेटी कौन है, वाई, एक्स की बेटी कौन है, वाई, अपन ने यहां दे रखा है कि एक्स की बेटी है वाई, एक्स की बेटी कौन है, वाई, यानी कि ये बेटी है, तो यहां इसकी कौन होगी, वाइफ होगी, इसकी वाइफ है ये, एक्स की बेटी है ये, तो बेटी लिख लो यहां पर, ठीक है, ये हो गई बेटी। अब एट द रेट के लिए आप आएंगे, एट द रेट का मतलब होता है, एट द रेट का मतलब होता है पिता, तो एस का पिता कौन है, आर, एट द रेट का मतलब है एस का पिता कौन है, आर, तो डब्लू का पिता कौन है, एक्स, डब्लू का पिता कौन है, एक्स, डब्लू का पिता कौन है, एक्स, एक्स जो है यहां पर प्लस होगा, तो यहां पर ये जो है वो क्या हो जाएगी, माइनस हो जाएगी, ठीक है जी, पिता हो गए एक्स, डब्लू का पिता है एक्स, डब्लू का पिता कौन है, एक्स, तो डब्लू यहां पर लिख देते हैं, डब्लू का पिता हो गया। आगे आएंगे फिर देखेंगे डब्लू का पिता कौन है, एक्स। अब आते हैं यहां पर, यहां का मतलब है भाई, तो ए का भाई कौन है, डब्लू, ए का भाई ये कौन है, भाई है डब्लू। अब आइए इस पर, यहां ऑप्शन में कहां दे रखा है, ये रहा यहां पर, तो ये दे रखा है बेटी, यानी कि जेड की बेटी कौन है, ए, जेड की बेटी कौन है, ए, जेड की बेटी यहां आएगा जेड, जेड की बेटी कौन है, ए जो है ये बेटी दे रखी है, तो पता लग गई ये माता, ये इसकी बहन और ये वाइफ हो गई इसकी, तो इस तरीके से बना। अब वाई से पूछा है जेड के लिए, किससे, वाई से पूछा जेड के लिए, वाई से पूछा है सर जेड के लिए। अब आप यहां पर देखेंगे
जब y से z के लिए अपन को पूछेगा, यहां 3 सीरीज आपको सेम दिखाई देंगी, x v y और यहां w y a। अब y से z के लिए जब ये पूछेगा तो आप आंसर क्या लगाओगे इसका, बताना जरा। इसकी ये कौन लगी, माँ लगी ना, क्योंकि ये पापा लगे तो ये मम्मी लगी, तो माँ यानी मम्मी। तो ऑप्शन नंबर बी जो है इसका सही हो जाएगा। ऑप्शन बी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 3। आते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ और अगले क्वेश्चन का आंसर देने का प्रयास करेंगे। फटाफट से बताएंगे भाई क्या आंसर बनेगा इसका। आइए आंसर बताओ भाई इसका क्या दे रखा है। एक आदमी ने एक महिला की ओर कहा। अरे भाई ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, हर एग्जाम में आता है कि एक आदमी उसकी तरफ इशारा करते हुए कहता है ये मेरे चाचा के भतीजे का लड़का है, ऐसे करके, ठीक है। यहां क्या दे रखा है, एक आदमी ने एक महिला से कहा। ऐसे क्वेश्चन करने के लिए आज मैं आपको फॉर्मल ट्रिक बताऊंगा, बहुत इजी वाली। हमें क्वेश्चन पढ़ना है एक आदमी ने एक महिला से, यानी ये कोई एक आदमी है और एक महिला से कहता है कि तुम्हारी माँ, कौन कह रहा है, आदमी, तो यहां आदमी लिख लेना। एक आदमी, ये आदमी है, तो ये आदमी किससे कह रहा है, एक महिला से कह रहा है। क्या कह रहा है कि तुम्हारी माँ, किसकी माँ, महिला की माँ। तो ये हो गई महिला और इसकी कौन, माँ। माँ जो है, इसकी माँ जो है, महिला की माँ ऊपर जाएगी। महिला की माँ कहां जाएगी, ऊपर जाएगी, तो मैंने यहां लिख दी महिला की माँ। महिला की माँ के ससुर। अब महिला की माँ के ससुर कौन होते हैं आपको पता होगा, एक पीढ़ी और ऊपर चली जाएगी बात। एक महिला की माँ के ससुर यानी और पीढ़ी एक ऊपर चली गई। महिला की माँ के ससुर मेरे पिता हैं, मतलब महिला की जो माँ है उनके जो ससुर हैं वो इस महिला से क्या संबंध रखते हैं, वो कहते हैं कि सर वो मेरे क्या, इसके पिता है, आदमी के, मेरे पिता है, यानी इस आदमी के क्या है, पिता। तो यहां पर इसके क्या हो जाएंगे, आदमी यहां पर आ जाएगा, ठीक है। पिता है और मैं इकलौता बेटा हूं, ये इनका इकलौता बेटा है, तो ये इसकी वाइफ हो गई, ठीक है। ये इकलौता बेटा हूं। वह आदमी उस महिला से, तो किससे पूछ रहा है, महिला से इस आदमी का संबंध। अरे बताओ, ये ससुर का मतलब ससुर इसका लगा ना, तो इसका तो पापा लगेगा, तो पिताजी है और ये पिताजी है, तो ये इनकी वाइफ है, ये इनकी वाइफ है, तो ये इनकी छोटी सी कन्या है, और ये कन्या है, तो ये इस आदमी से संबंध पूछ रही है, तो इस आदमी से संबंध किसका होगा। अरे कन्या माँ की हो चाहे पापा की हो, तो कौन लगेंगे ये, बस ये देख लेना किससे पूछा है। तो से देखो, से तो महिला से, महिला यहां है, तो से जाना है इसके ऊपर। तो ये कौन हो गए, पिताजी हो गए, पापा जी हो गए, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो गया। 4 क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पर चलते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 आपकी स्क्रीन पर। एक और बेहतरीन क्वेश्चन भाई, सारे के सारे टॉप क्वेश्चन दे रखे हैं इस बार, क्योंकि सब एग्जाम में पूछे हुए हैं। अरे पूरी किताब ही ऐसी है जिसमें एग्जाम के क्वेश्चन है भाई, ठीक है। चलो, जिसमें दिक्कत हो उसी चैप्टर की प्रैक्टिस करो, ये भी आपको एक बेहतरीन ऑप्शन है। क्या है 5वां, क्या देता है भाई, फिर से वही डॉलर के ऊपर आगे। तो इसके लिए मैं आपको एक चिन्ह पहले से ही बना के दे दूंगा यहाँ पे कि हमें केवल इसका आंसर निकालना है, ज्यादा लंबा नहीं जाना है, बस यहां तक जाना है, ठीक है। चलिए क्या कहता है देखेंगे। पहले हम वो देखेंगे कि पीछे वाले से आगे के लिए संबंध है, तो आप बोलोगे हाँ जी। फिर देखेंगे ये कि इसके लिए क्या बोला गया, पिता, और एट द रेट के लिए क्या बोला गया, पुत्र, एंड के लिए बोला गया बहन, और परसेंटेज के लिए गया पत्नी। अब देखेंगे हमारे पास है सबसे पहले में हैच, और हैच के लिए क्या बोला गया, 4 ऑप्शंस में से देखेंगे। सबसे पहला तो बोला गया है पिता, तो क्यू का पिता कौन है, डब्लू, तो क्यू, और इसका जब पिता है तो एक सीढ़ी ऊपर जाएगा तो डब्लू पे जाएगा, ये पिता है इसका, ठीक है जी, ये हो गया पिताजी। अब एट द रेट कहता है सन यानी कि पुत्र, सन यानी कि पुत्र। टी का पुत्र कौन है, क्यू, टी का पुत्र कौन है, क्यू, टी का पुत्र कौन है, क्यू। पहला क्या कहता है, पिता, तो क्यू जो है वो पिता है किसके, बी से, क्यू पिता है डब्लू के, क्यू पिता है डब्लू के, क्यू पिता है डब्लू का। यहां देखेंगे क्यू जो है पिता है डब्लू का, क्यू जो है किसका पिता है, डब्लू का पिता है, तो पिता हो गया, ठीक है जी। अब आइए आगे, एट द रेट क्या कहता है, कहता है कि बी का कौन है, पुत्र, तो हम टी का पुत्र कौन हो जाएगा, क्यू, टी का पुत्र कौन हो जाएगा, क्यू, टी का पुत्र हो गया क्यू, ठीक है जी, टी का पुत्र हो गया क्यू। अभी इसका हमें जेंडर नहीं पता है। एंड पर आइए, एंड क्या कहता है, कहता है कि बहन, बी की बहन ए, तो वाई की बहन टी, वाई की बहन टी, वाई की बहन, तो ये क्या हो गई,
वाई की बहन, अब पता लग गया माइनस, वाई की बहन है ये टी, तो यहां हम बहन लिख लेते हैं। वाई की बहन हो गई टी। अब हमसे पूछा है एट द रेट के लिए, तो पुत्र नजर आएगा, तो एम का पुत्र कौन है? वाई। एम का पुत्र कौन है? वाई। एम का पुत्र ये कौन है? वाई, तो यहां लिख लेते हैं पुत्र। एम का पुत्र हो गया आपका वाई, एम का पुत्र वाई। परसेंटेज के लिए दे रखा है पत्नी, तो के की पत्नी कौन है? एम। के की पत्नी, तो के की पत्नी हो गई एम, के की पत्नी, तो ये हो गया पति। अब आगे की स्थिति देखिए, सीडी मैंने बना दी है। अब हम आगे चलेंगे तो दे रखा है डब्लू से के लिए पूछा है। किससे भाई? डब्लू और के। डब्लू कहां है? डब्लू ये रहा। के कहां है? के ये रहा। यानी इतना लंबा ऊपर जाना पड़ेगा। अरे जब ऊपर जाना पड़ेगा तो आपके पास में एक ही ऑप्शन निकल के आता है, पता है क्या? जब भी ऊपर जाना पड़े, जब भी ऊपर जाना पड़े तो आप क्या लिखोगे यहां पर? किसके पास जाना? इसके पिता, और ये हो गए इसके पुत्र, और ये पुत्र की हो गई बहन। बहन से हम आगे की तरफ जाएंगे तो हम ऑप्शन जो लगाएंगे, देखो फादर हो गए, और फादर से भी ऊपर जा रहे हो तो ससुर ही होंगे, तो फादर इन लॉ हो जाएंगे। फादर इन लॉ, फटाफट से बताएंगे क्या हो जाएंगे? फादर इन लॉ हो जाएंगे भाई। ठीक है, चलिए फटाफट से अगला क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए भैया, तो यहां पर आ गए। अब हमें एक क्वेश्चन करने का एक ही तरीका पता लगा कि इसके लिए हम किसका इस्तेमाल करेंगे? पिता का, और एट द रेट के लिए हम पुत्र का, और इसके लिए हम करेंगे बहन का। तो सबसे पहले आपके पास ये दिया, तो यहां से हमने देखा क्यू और डब्लू। क्यू और डब्लू का जो संबंध हमें दे रखा है वो किसका दे रखा है? पिता का। तो क्यू और डब्लू का जो संबंध हो जाएगा वो किसका हो जाएगा? पिता का संबंध हो जाएगा, क्यू और डब्लू का। ठीक है दी, यानी कि ये इसका क्या लग जाएगा? पिता लगेगा, पिता। बताइए भाई, ये आपका क्वेश्चन नंबर 5 आपकी समझ में आया कि नहीं? आप बोलोगे सर समझ गए। समझ गए तो अगले क्वेश्चन का आंसर आप लोग बताओगे। समझ गए तो अगले क्वेश्चन का आप लोग आंसर बताओगे। थोड़ा सा मामला जल्दी जल्दी किया करो। अगला क्वेश्चन चलो, देखो कैसे। हमने क्या करना, सबसे पहले इसको क्या लिखा हुआ है यहां पर लिख लेते हैं। इसके लिए बोला है भाई, क्या बोला है भाई? भाई बोला है, डी का भाई है। और इस एंड के लिए आपसे बोला है मां, और एंड के बाद मल्टीप्लाई के लिए आपसे बोला है पति, और मल्टीप्लाई के बाद आता है हैच। हैच के लिए आपसे बोला है बहन, और हैच के बाद आता है ये, इसमें तो कई दे दिए भाई। इसके लिए आपसे बोला है बेटा, और लास्ट हमें दे रखा है एट द रेट। एट द रेट के लिए क्या है? पिता। और एक चीज जानते हैं हम कि पीछे वाले से आगे की तरफ में आना है, ये तो जानते हो ना, पीछे वाले से आगे की तरफ में आना है। और आंसर किसका निकालना है? केवल इसका आंसर निकालना है। ठीक है, चलिए इसका आंसर हमें निकालना है। चलिए भाई देखेंगे कैसे निकालेंगे। हमें P% Q दे रखा है। परसेंट का मतलब क्या है? भाई। परसेंट का मतलब क्या है दोस्त? भाई, यानी कि भाई। Q का भाई कौन है? P। तो सबसे पहले हम यहां पर लिखेंगे Q का भाई है P, यानी भाई के लिए हम क्या लगाते हैं? प्लस लगाते हैं। Q का भाई मैंने बना दिया भाई P, कोई दिक्कत तो नहीं है यहां तक भाई? P को मैंने भाई बना दिया। ठीक है, चलो आगे आते हैं। आगे दे रखा है आपका ये फिगर, और ये आपके पास यहां है तो बेटा बोलता है। तो S का बेटा कौन है? Q। S का बेटा है ये Q, तो बेटा के लिए मैंने बना दिया। और किसका बेटा है? S का बेटा है, तो बेटा ऊपर चला जाएगा ना S, और बेटा कहां आ जाएगा? इसका नीचे आ जाएगा भाई। ठीक है, आइए अगले पर। फिर हमें दे रखा है हैच। हैच के लिए बहन बोला है, तो आर की बहन कौन है? एस। आर की बहन कौन है? एस। एस जो है बहन है, किसकी बहन है? आर की बहन है। आर का लेकिन हमें अभी पता नहीं है कि आर के लिए हमने क्या यूज करना है। ठीक है, तो हमें बहन पता लग गया। अगले पर देखते हैं हम कि अगला नंबर किसका आता है? आर की बहन एस। अब आता है परसेंट का नंबर। परसेंट यानी भाई, परसेंट यानी भाई। तो यू का भाई कौन है? आर। यू का भाई कौन है? आर। यू का भाई है आर, किसका भाई? यू का भाई। तो यहां से ये कौन हो गया? भाई हो गया। मल्टीप्लाई का मतलब है पति, तो टी का पति कौन है? यू। टी का पति, तो टी का पति कौन है? यू। ये हो गई बात सारी की सारी। टी का तो पति हो गया आपके पास में यू, पति के लिए हम क्या डबल टैप लगा देते हैं, पति हो गया उसके, फिर ये हो गई आर, उससे टी का संबंध इससे, और ये हो गया पी का संबंध। अब पूछा किसके साथ है हमने ये देख लेना है। पूछा किसके साथ है भाई? अच्छा, हमसे पूछा है कि इनमें से कौन सा सही है। तो टी का पुत्र कौन है? पी। देखो टी कहां है? टी एरा। टी का पुत्र है पी,
आपसे पूछा है क्या टी का पुत्र जो है वो पी है, आप बोलोगे नहीं सर। टी का साला भी नहीं है सर। पी की मां का भाई, पी की मां का भाई, पी की मां का ये हो गया और ये हो गया आपका भाई। पी की मां का भाई कौन है, यू। हाँ ये सही है, क्योंकि पी की मां ये हो गई और इनका ये हो गया और ये इसका क्या हो गया, भैया हो गया, यानी सही हो गया। तो ये तो आंसर गलत ही होगा। तो ऑप्शन कौन सा बनेगा दोस्त, ऑप्शन नंबर सी बन जाएगा। क्या बनेगा, ऑप्शन नंबर इज सी। आइए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 को कराते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 देखेंगे हम। ये इस तरीके से क्वेश्चन को रहने दीजिए, अब इसको देखेंगे यहीं से। यहां देखेंगे इसके लिए क्या बनाएंगे। तो पहले हमारे पास है, और इसके लिए हम किसका इस्तेमाल करते हैं, भाई का। तो बी का भाई यानी क्यू का भाई। क्यू का भाई कौन है, क्यू का भाई बोलोगे सर डब्लू, क्यू का भाई है डब्लू, तो मैंने क्यू का भाई बना दिया डब्लू। ठीक है, यहां लिख देते हैं भाई, ये हो गया भाई। आगे की तरफ आएंगे और देखेंगे, अब दे रखा है हमें एट द रेट, और एट द रेट के लिए पुत्र, एट द रेट यानी टी का पुत्र कौन है, क्यू। टी का पुत्र है, तो टी का पुत्र कौन है, क्यू, यानी ये भी क्या होगा, प्लस होगा। टी का पुत्र हो गया क्यू। एंड के लिए हमें दे रखा है पिता, एंड के लिए क्या दे रखा है, पिता। वाई का पिता कौन है, टी। वाई का पिता कौन है, टी। वाई का पिता कौन है, टी। तो वाई का जो है ये कौन है, पिता है, टी। यहां हो गया पिता। ठीक है, ये दोनों अभी भाई भाई बन जाएंगे। ठीक है, और ये आपका भाई दे ही रखा ऑलरेडी। अगले पर हम पहुंचे, एट द रेट हो गया, एट द रेट पर इसके लिए दे रखा है पुत्र। एम का पुत्र है वाई, एम का पुत्र है वाई, तो एम का पुत्र है वाई, तो ये हो गया पुत्र। कौन है, वाई जो है पुत्र है, प्लस निशान लगा दिया जी। अब आइए इस पर, यह आपको दे रखा है मदर यानी मां, बी की मां ए, तो के की मां कौन है, एम। के की मां कौन है, एम, यानी ये मां है, किसकी मां है, के की मां है, एम, तो इससे इसका संबंध हो गया मां का एम। फिर आपको दे रखा है कि परसेंटेज का मतलब, दोबारा परसेंटेज, अच्छा परसेंट, के की मां कौन है, एल। के की मां कौन है, एल। के की मां, के की मां, यहां से क्या दे रखा था कि के की मां है एम, के की मां है एम, एल की मां है के, और एल की जो है वो मां है के, तो यहां से ये भी हो गई इसकी क्या, मां, और ये इसकी क्या हो गई, सिस्टर हो गई। किससे पूछा है, टी से। किसके लिए पूछा है, ये और देख लेना, टी से के लिए। टी कहां है, टी यहां है, के कहां है, के यहां है। तो देखेंगे भाई ये इससे इसके क्या संबंध होगा। तो दोस्तों बहुत इजी क्वेश्चन दे रखा है, आपने ये संबंध बताना है, तो सही संबंध होगा पुत्री का। क्यों, ये इसकी माता है, ये इसके पिता है, और ये इस पिता जो है ये इसका लड़का है, ये इनकी सिस्टर है। तो जब सिस्टर होगी तो ये क्या होगी, पुत्री होगी। यानी ऑप्शन नंबर क्या होगा दोस्त, 7वें का ऑप्शन नंबर ए आपको निकल के आएगा। क्वेश्चन नंबर 7 ऑप्शन नंबर इज ए। आइए 8वें की तरफ चलते हैं और क्वेश्चन नंबर 8वें को करके देखेंगे क्या आंसर लगाएंगे 8वें का। चलिए भैया, क्वेश्चन नंबर 8 आपकी स्क्रीन पर है, फटाफट से बताएंगे क्या आंसर आएगा इस 8 का। 8 पर आते हैं और बताइए भाई क्या लगाएंगे। क्वेश्चन नंबर 8 देखो, सबसे पहले हमें किसके लिए, एट द रेट के लिए, तो एट द रेट पे जाना है। ठीक है, चलिए एट द रेट पे, एट द रेट ये रहा। क्या बोला है, पिता, पिता बोला है, तो एल के पिता कौन है, एल के, बड़ा कर लेते हैं भाई, एल के पिता बोला है, तो एल के पिता, एल के पिता ए, एल के पिता कौन है, ए है, तो यहां हो गया पिता। ठीक है, एल के पिता ए हो गए। अब आपको दे रखा है हैच, हैच के लिए आप क्या इस्तेमाल करते हो, बहन। डी की बहन सी, यानी कि एफ की बहन एल, एफ की जो है वो बहन है, यानी माइनस कर दिया, कौन है, एल, एफ की बहन हो गई एल। यहां लिखना चाहो तो लिख सकते हो बहन, और यहां लिखना चाहो लिख सकते हो पिता। ठीक है, ये और आपको अच्छा आंसर देगा शुरुआत में। इसके ऊपर आते हैं, यहां से लिखा है ब्रदर यानी कि भाई, यहां है ब्रदर, ई का ब्रदर है एफ, यानी ई का भैया है एफ, ई का भाई है एफ। क्या है भाई, भाई कौन है, ये है। अब आगे आइए, फिर मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई के लिए बोला है पति, यानी जी का पति कौन है, ई, सी का पति, भाई ये तो उल्टा दे दिया भाई। इस बार हम देखेंगे थोड़ा सा, यहां देखेंगे ऊपर वाले पे, तो डी का तो सही है, यानी यही उल्टा दिया था, बस यही उल्टा दे रखा है सी, ये वाला, इसे देख लेना। ठीक है,
मल्टीप्लाई का मतलब आपको दे रखा है कि सी का पति है डी, सी का पति है डी, यानी कि ई का पति है जी, ई का पति, तो पति हम ले लेते हैं इसी के साथ ले लेते हैं, चलो ई का पति इस तरह से हम ले लेते हैं, ठीक है। ई का पति कौन है, ई का पति हो गया जी, तो जी ले लिया, ई यानी महिला है और ये इनका पति हो गया पति। नेक्स्ट हमसे ये दे रखा है और यहां पे हमारे लिए बोला है कि डी का दामाद, डी का दामाद यानी सी का दामाद कौन है जी, सी का दामाद है, सी का दामाद, यानी यहां पे इसकी सी होगी और सी का उनका दामाद तभी तो बनेगा जब ये इनकी लड़की होगी, और लड़की होगी तो उसका हस्बैंड जो होगा वो आपका दामाद बन जाएगा सी का। तो सी से किस प्रकार ए का संबंध है, सी से ए का संबंध पूछा है, तो ये पत्नी और ये पति, तो यानी ऑप्शन नंबर क्या बनना चाहिए, ए बनना चाहिए, ऑप्शन यानी क्या बनना चाहिए, ए बनना चाहिए, ये इनके पति हो जाएंगे, ये पत्नी और ये इसके हो गए पति, यानी ऑप्शन नंबर ए जो है। ठीक है भाई, चलें आगे, चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आपको देखने के लिए मिलेगा, फटाफट से आपको इसका आंसर बता देना है। क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 देखेंगे और सॉल्यूशन इसका करेंगे। देखो a मल्टीप्लाई बी, मल्टीप्लाई क्या कहता है, मल्टीप्लाई भाई इन्हें देख लेना, कोई चेंज नहीं होना चाहिए इनमें, सब सही है, यानी कि कोई चेंज नहीं है अब की बार। तो मल्टीप्लाई कहता है मदर, यानी डी की मदर, डी की मदर कौन है, बी इज द मदर ऑफ डी, डी की माँ, तो बी की माँ कौन है, ए है, बी की माँ कौन है, ए, बी की माँ हो गई ए, तो यहां लिख देता हूं मैं माँ, ठीक है, बी की माँ ए। और अब आते हैं इस पर, ये क्या कहता है, ये कहता है वाइफ, यानी कि डी की पत्नी है बी, डी की पत्नी है बी, तो एफ की पत्नी है बी, एफ की पत्नी है बी, एफ की पत्नी है यानी कि बी, तो ये क्या हो जाएंगे, ये पति हो जाएंगे, एफ की पत्नी है बी। अब आइए इसके पास, ये क्या कहता है, ये कहता है सन, सन का मतलब क्या हो गया, डी का बेटा है बी, डी का बेटा है बी, तो सी का बेटा है एफ, सी का बेटा, सी का बेटा है एफ, तो यहां लगा देते हैं सी का बेटा हो गया एफ, बेटा, ठीक है। एक ध्यान रखना ये अलग चीज चल रही है अभी, यहां पर एक अलग चीज चल रही है, ठीक है, सी का बेटा हो गया एफ। अब आइए इस पर, ये आ गए यहां पर, यहां क्या कहता है मदर, तो डी की मां, डी की मां कौन है बी, डी की मां बी, तो ई की मां कौन है सी, ई की मां है सी, यानी ये मां है किसकी, ई की मां, ई की मां है सी, तो ई की मां हो गई सी, तो ये इसकी बहन लगेगी, ई की मां है सी। अभी इसका भी कुछ बताया नहीं है, ये दोनों आपस में अभी बताया हुआ है, ठीक है। तो आइए यहां पर दे रखा है वाइफ, यानी डी की वाइफ है बी, तो जी की वाइफ है ई, जी की वाइफ है यानी माइनस जी की वाइफ है, ये किसकी वाइफ है, जी की वाइफ है दोस्त, जी की, तो ये हो गया प्लस। अब इसका और इसका देखेंगे, ये इसकी मां है, मां, और ये इसका बेटा है, तो ये दोनों तो बहन भाई हुए ना आपस में। अब किससे पूछा है, तो जी से बी का, जी से बी का संबंध पूछा है, तो देखो जी से बी का संबंध निकालोगे तो ये इसकी पत्नी हो गई, ये इसका भैया हो गया यानी कि साला हो गया, और ये उसकी क्या दे रखी है, वाइफ दे रखी है, ये उसकी साले की क्या दे रखी है, वाइफ दे रखी है, यानी उसको हम क्या कहेंगे कि इसके ब्रदर की क्या है, वाइफ है, पत्नी के भाई की पत्नी, ये इसकी पत्नी हो गई, पत्नी का ये भाई हो गया, और उसकी क्या दे रखी है, पत्नी दे रखी है। ऑप्शन नंबर ए सही होगा इसका, ऑप्शन नंबर ए सही होगा इसका, ठीक है दोस्त। आते हैं क्वेश्चन नंबर 10 के ऊपर, 10 क्वेश्चन को करेंगे और बताएंगे इसका आंसर क्या आएगा। क्वेश्चन नंबर 10 आपकी स्क्रीन पर, चलिए भैया ये हो गया क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। 6 बच्चे अर्थात 1 2 3 4 5 6 लूडो खेल रहे हैं, 1 और 5 भाई हैं, यानी कि यहां से मुझे क्या पता लगा कि 1 और 5 ये तो भाई हैं, 1 और 5 भाई हैं, 6 जो है 5 की बहन है, ये दोनों आपस में क्या है भाई, 6 जो है ना वो 5 की बहन है, यानी 6 जो है वो बहन है, ये मैंने बहन ले ली, ठीक है जी, ठीक है बहन हो गई, 5 की बहन, एक के पिता के भाई का इकलौता पुत्र, एक के पिता, इसे यहां लगाते हैं पहले तो, ओए होए इसे चलो यहीं कर देते हैं, एक के पिता, ये हो गए एक के पिता। अब क्या बोला पूरा देखेंगे, एक के पिता के भाई, एक के पिता के भाई, यानी कि इनके पिता के भाई की बात चल रही है अभी,
पिता के भाई का इकलौता पुत्र है। इसके भाई का इकलौता पुत्र कौन है? इकलौता पुत्र कौन है भाई? 3 नंबर, यानी कि मेरा भी भाई लगेगा, ताऊ का लड़का है ना तो भाई लगेगा, तो 3 नंबर हो गया। अब पूछा है 2 और 4 जो है, 2 और 4, 3 के पिता, 3 का पिता कौन है? 3 का पिता ये हो गया, 3 के पिता के इकलौते भाई, 3 के पिता के इकलौते भाई, अच्छा इनका एक और भाई है, 3 के पिता के इकलौते भाई, इकलौता भाई तो यही होना चाहिए, 3 के पिता के इकलौता भाई की बेटियां हैं, तो ये इनकी बेटियां हैं, कौन है? 2 और 4, यानी माइनस और माइनस बेटी, तो ये इनकी बेटियां हैं। तो 1 से 4 का संबंध, 1 से 4 का संबंध, तो ये इनकी बहन लगेंगी। ये इनकी कौन लगेंगी? ये इनकी बहन लगेंगी भाई। इकलौता भाई दे रखा है तो इनका इकलौता भाई तो यही होगा, और ये इनकी क्या हो जाएंगी? बहन हो जाएंगी। आइए 11 नंबर पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, फटाफट से इसका आंसर बताएंगे। 11 के लिए अब क्या लगाएंगे? चलिए क्वेश्चन नंबर 11 आपकी स्क्रीन पर, फटाफट से इसे सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। आइए करते हैं। तो किसके लिए निकालना है? सबसे पहले अपन को वही देख लेना है। यदि डी, भाई ये चीज क्या दे रखी है देखो, डी, इफ डी ओ ई, ये ओ क्या है? 1 मिनट रुकना दोस्त, ठीक है, 1 मिनट बस। हाँ तो भाई यहां पर जो आएगा ना वो आपका मल्टीप्लाई आएगा, तो मल्टीप्लाई लिख लेना यहां पर, ठीक है, मल्टीप्लाई, ठीक है। अब आइए मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई के बाद यहां पर आपका जो डिवाइड आ जाएगा, तो हम मल्टीप्लाई के लिए क्या यूज करेंगे, डिवाइड के लिए क्या यूज करेंगे, यहां पर देखेंगे, यहां भी आपका मल्टीप्लाई होगा शायद और यहां आपका डिवाइड होगा, तो ये दोनों जो है एरर हो गया है फॉन्ट की वजह से, ठीक है, आप यहां पर देख लो, ठीक है। चलिए अब पहला मल्टीप्लाई दे रखा है तो हम क्या कहते हैं? क्यू की बहन, यानी कि ओ की बहन, और ओ की बहन यानी कि डी, ओ की बहन है तो माइनस कर दो भाई, ओ की बहन है डी, तो यहां बहन लिखना चाहो तो लिख सकते हो, ओ की बहन हो गई डी। डिवाइड का मतलब क्या कहता है सर? डिवाइड कहता है पुत्र, और ई का पुत्र कौन? ओ, ई का पुत्र कौन है? ओ है, यानी सर हम कहते हैं ई का पुत्र हो गया ओ, ठीक है भाई। सर प्लस क्या कहता है? प्लस क्या कहता है? प्लस कहता है हस्बैंड यानी पति, वाई का पति कौन है? ई, अरे वाई का पति पूछ रहा है, वाई का पति यानी ये पत्नी होगी तो ये पति तभी तो होगा। तो डी किस प्रकार? वाई से, अरे किस से? वाई से, कौन? डी, 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 ठीक है भाई। चलो 1 मिनट रुको। तो देखो भैया ये मैंने दोबारा से आपके सही क्वेश्चन ले लिया, क्वेश्चन नंबर 11 आपकी स्क्रीन पर है। हम देखेंगे यहाँ पर आपके लिए मल्टीप्लाई, क्या देखा भाई? मल्टीप्लाई हमने यहाँ पर देखा, और मल्टीप्लाई देखते ही हमारे माइंड में क्या आ गया कि ए का ओ से जो ए का ओ के लिए क्या दे रखा है वही अपन को देखना है। तो ओ यहाँ पर देखा हमने, और ओ हमने कहाँ पे देखेंगे भाई? फटाफट से बताएंगे। ओ नहीं होगा, यहाँ क्यू होगा, ठीक है दोस्त। क्या होगा यहाँ? क्यू जो है वो होगा आपके पास में, ठीक है। क्यू मल्टीप्लाई बाई डी, क्यू मल्टीप्लाई बाई डी, तो यहां पर देखेंगे पीछे वाले से आगे वाले का दे रखा है। मल्टीप्लाई के लिए आपको किसका इस्तेमाल किया है? बहन का। तो ओ की बहन कौन है? डी। ओ की बहन कौन है? डी, यानी क्यू की बहन कौन है मेरे दोस्त? डी। क्यू की बहन है डी, तो आप इसे माइनस करके भी ले सकते हो, इसे आप माइनस करके भी ले सकते हो। इसकी बहन बना दी मैंने, किसकी बहन बना दी भाई? ध्यान रखना, ओ की या क्यू, जो भी आपने दे रखा है, क्यू 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 दे रखा है तो हमने क्यू बना लिया, ठीक है। चलिए कोई बात नहीं, आगे की तरफ आते हैं। हमें डिवाइड दे रखा है, डिवाइड के लिए मुझसे सन बोला है। सन माने होता है पुत्र, किसका? आर का। तो ई का पुत्र कौन हुआ? ये हुआ भाई, ई का पुत्र हुआ, यानी प्लस किसका पुत्र हुआ? ई का पुत्र हुआ, कौन भैया? क्यू। अब आगे आएंगे प्लस, प्लस क्या कहता है? प्लस कहता है सर पति, तो यानी वाई का पति कौन है? ई, किसका? वाई का। वाई का पति कौन है? ई। पूछा किससे? तो डी किस प्रकार संबंध है वाई से? वाई से डी के बारे में पूछा है। अरे ये पति है तो ये पत्नी है, और ये पत्नी है तो ये बेटी है, और बेटी को हम अंग्रेजी या हिंदी में क्या बोलेंगे? आप सभी साथी बताएंगे, डॉटर बोलेंगे, और हिंदी में पुत्री बोलेंगे। तो ऑप्शन क्या होगा? सी इसका सही आंसर होगा, ठीक है दोस्त। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पर, बहुत जानदार और बहुत शानदार क्वेश्चन भैया देखेंगे। देखो भैया क्वेश्चन है ये आपकी स्क्रीन पर लग गया, और फटाफट से आपको आंसर बताना है। देखो क्या है? रोशनी बाजार में एक व्यक्ति से मिली जो उसकी मां के पिता की पत्नी का इकलौता पुत्र है।
उस व्यक्ति से, पत्नी का रोशनी से क्या संबंध है? अरे क्वेश्चन तो पढ़ लिया होगा, अरे क्वेश्चन तो पढ़ लिया होगा, नहीं पढ़ा तो देखो और बड़ा कर दिया मैंने। ठीक है, चलिए बताएंगे। तो 12 के लिए आप क्या बताओगे? देखो क्या बोलता है, रोशनी बाजार में एक व्यक्ति से मिली। तो मैंने मान लिया कि यहां पर ये रोशनी है। अब रोशनी बाजार में एक व्यक्ति से मिली जो उसकी मां, यानी रोशनी की मां, मां तो ये हो गई, रोशनी की मां के पिता, रोशनी की मां के कौन? पिता, रोशनी की मां के पिता की पत्नी, इनकी जो पत्नी है, इनकी पत्नी का इकलौता पुत्र, इनकी पत्नी का इकलौता पुत्र, यानी यहां पे आएगा पुत्र, ध्यान रखना, इनकी मां के पिता यानी कि नाना और नानी, और ये कौन हो गए भैया? इनका इकलौता पुत्र कौन हुआ? मामा जी हुए। तो क्या वो इकलौता पुत्र है उस व्यक्ति की पत्नी का, किस व्यक्ति की? उस व्यक्ति की पत्नी का, यानी कि इस व्यक्ति की पत्नी का रोशनी से, रोशनी से संबंध पूछा है। तो आपने क्या बताएंगे? इस रोशनी से संबंध बचाएंगे। अरे ये तो मामा हो गए और इनकी जो पत्नी होगी वो मामी होगी। क्या होगी इनकी पत्नी? मामी। मामी यानी ऑप्शन नंबर बी, मामी यानी ऑप्शन नंबर बी। अरे बताइए, समझ आई बात? ये इनकी मामा हो गए और ये इनकी मामी की पत्नी हो गई, तो ऑप्शन नंबर बी बन गया। आते हैं अगले क्वेश्चन पर, और क्वेश्चन को हम करने का प्रयास करेंगे। चलिए भाई बताइए अगले क्वेश्चन को करेंगे, कैसे करेंगे आप सभी साथी? आइए क्वेश्चन पर आइए। फिर से हमारे पास वही क्वेश्चन है देखने के लिए। आप डायरेक्ट करना शुरू करते हैं। क्या? प्लस, प्लस पहले तो ये देख लो सबका पीछे से आगे है ना, पीछे से आगे, पीछे से आगे, सही है। अब प्लस के लिए, प्लस के लिए हम किसका इस्तेमाल करते हैं? सिस्टर। तो सी की बहन कौन है? जे। सी की बहन कौन है? जे। तो लिख लो यहां पर कि सी की बहन है जे। जे क्या है? बहन। तो सी की बहन कौन हो गई? जे बहन हो गई। आइए इस पर, ये क्या कहता है? ये कहता है मदर। तो के की मदर कौन है? सी। के की मदर कौन है? सी। के की मदर, के की मदर है सी। तो ये हो गई मम्मी, मम्मी हो गई भाई। के की कौन हो गई? मदर, यानी कि मदर हो गई, मदर यानी माँ, माँ लिख देता हूं मैं यहां। के की माँ ये हो गई और ये इसकी बहन हो गई। ठीक है जी, के की माँ हो गई। तो माइनस का मतलब किससे दे रखा है दोस्त? माइनस का मतलब दे रखा है फादर से, फादर से। तो एम के पिताजी कौन है? के। एम के पिता कौन है? के। एम के पिता कौन है? के। तो ये एम के पिता है। किसके भाई? एम के पिता। इसे थोड़ा सा ऊपर लिख लें हम, यहां देखिए, चलिए छोड़िए, एम के पिता हो गए, यहां पर आपको दिख ही रहा है। तो एम के पिता कौन हो गए? के हो गए। और मुझसे पूछा है के से जे, मतलब के से मुझे किसके पास जाना है? इस जे के पास जाना है, इस जे के पास जाना है। तो दोस्त आप एक चीज यहां पर जानते हो, क्या जानते हो आप? पता है क्या जानते हो आप? ये जानते हो कि के और ये इसकी मां और ये मां की बहन, यानी मौसी की बात चल रही है। किसकी बात चल रही है? मौसी की। पूछ किससे रहा है? के से। तो ये हमारी क्या हो जाएंगी? मौसी हो जाएंगी। और मौसी के लिए हम क्या बोलते हैं? क्या हम मौसी के लिए मम्मी नहीं, ब्रदर नहीं, सिस्टर नहीं, मैटरनल आंटी बोलते हैं। यानी ऑप्शन नंबर क्या होगा? डी इसका सही आंसर होगा। आइए क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 आपकी स्क्रीन पर है और आप मुझे बताएंगे कि इसका आंसर क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 14 देखेंगे और बताइए भाई क्या होगा। हमें देखा हमने एंड, पीछे से आगे की संबंध है ना सारे, पीछे से आगे, ठीक है। एंड के लिए हम क्या लगाएंगे? हस्बैंड। यानी कि बी का पति कौन? ए। तो क्यू का पति कौन है? डब्लू। तो यहां लिख लो क्यू का पति है। पति के लिए हम डबल टिक लगाते हैं। क्या लगाते हैं? क्यू का पति कौन है? डब्लू। तो क्यू का पति हो गया डब्लू। ठीक है जी दोस्त। एट द रेट के लिए हम क्या लगाते हैं? सिस्टर। सिस्टर। तो टी की बहन कौन है? क्यू। तो टी की बहन है क्यू, तो यहां लिख देते हैं बहन। टी की बहन हो गई आपकी क्यू। ठीक है, डन। अब आइए इसके ऊपर, ये क्या कहता है? ये क्या, कहां है, कहां है, कहां है, कहां है? ये रहा मदर। तो वाई की माता जी कौन है? वाई की माता है टी। वाई की माता यानी माता कौन है? टी। यहां लिख देता हूं मां। ठीक है जी, वाई की माता है टी। आइए एट द रेट, एट द रेट क्या कहता है? कहता है सिस्टर। तो एम की बहन कौन है? वाई। एम की बहन, एम की बहन है ये, एम की बहन कौन है? वाई। तो एम की कौन है? ये बहन हो गई जी। ठीक है, चलो अब इसके पास आते हैं। ये क्या बोला है? वाइफ। तो के की वाइफ कौन है? एम। के की वाइफ कौन है? एम। तो के की वाइफ, के की वाइफ कौन है? एम है, यानी पत्नी।
तो आपके सामने ये सारा मैंने टॉपिक आपको बना के रखा, और हम जब इसको बना लिए ना, अब हमसे पूछा है किसके लिए किसका पूछा है, ये इसकी पत्नी है तो ये तो पति ही होगा। तो के टी से कहां है, टी कहां है, टी यहां पे है। अब इस टी से मुझे किसके लिए संबंध पूछा, इस टी से इस के पास जाना है, टी से यानी कि यहां से। अब यहां से देखो कैसे जाएंगे, यहां से देखो कैसे जाएंगे, बहुत इजी हो गया। कैसे हो गया, टी से हमें के पास जाना है, तो ये वाई है, वाई की माँ, और ये इसकी बहन, तो इसकी भी माँ। अब ये इसकी पत्नी, तो ये कौन हो गया भाई, ये कौन हो गया, दामाद बना कि नहीं बना, क्या बनेगा दोस्त, दामाद बनेगा भाई, दामाद, क्योंकि ये इसकी बेटी है, ये कौन है, इसकी बेटी, और ये बेटी का पति है। तो बेटी का पति कौन होता है, आप बोलोगे सर दामाद होता है बेटी का पति, तो बेटी का पति कौन हो गया, दामाद हो गया। ठीक है दोस्त, चलिए अगले क्वेश्चन पर आइए, और इस क्वेश्चन का आंसर बताएंगे आप सभी साथी, क्या आंसर लगाएंगे इस क्वेश्चन के लिए। क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है 15, फटाफट से बता दो। चलो बहुत बढ़िया, क्वेश्चन नंबर 15 देखो, क्या मल्टीप्लाई बाई ओ, मल्टीप्लाई के लिए हम क्या इस्तेमाल करते हैं, वाइफ, सबका पीछे से आगे है ना, ठीक है, तो क्या लगाते हैं, पत्नी, तो ओ की पत्नी कौन है, एम, ओ की पत्नी, पत्नी कौन है, एम, यानी माइनस, ओ की पत्नी हो गई एम, इसके लिए क्या लगाएंगे, सन, तो एन का बेटा कौन है, ओ, एन का बेटा कौन है, ओ, ये है ना यहाँ पे, तो एन का बेटा कौन है, ओ, एन का बेटा कौन है, एन का बेटा है ओ, एन का बेटा है ओ, ऊपर जाएगा ना, एन का बेटा है ना ओ, तो यहां लिख देते हैं बेटा, एन का बेटा हो गया, एन का बेटा ओ, एन का बेटा ओ, सही है। अब देखेंगे एंड, एंड के लिए आप क्या लगाते हो, ब्रदर, जब ब्रदर लगाते हो तो ब्रदर लोगे, तो क्यू का भैया कौन हो जाएगा, एन हो जाएगा, क्यू का भाई कौन होगा, एन, क्यू का भाई कौन होगा, एन होगा, क्यू इसमें कहा है, क्यू का भाई एन, क्यू का भाई, तो ये हो गया भाई, कौन है, क्यू का भाई हो गया एन। ठीक है दोस्त, अब आइए परसेंटेज, परसेंटेज क्या कहती है, पिताजी, परसेंटेज कहती है पापा, क्या, आर के पिताजी कौन है, क्यू, आर के पिताजी कौन है, क्यू, ये किसके पिताजी हैं, आर के, एक चीज देखेंगे, ये किसके पिताजी हैं, आर के पिताजी हैं, क्यू यानी प्लस, आर के पिताजी हैं क्यू, ऊपर ही ले लेते हैं, आर के पिताजी हो गए, आर के पिताजी हो गए क्यू, आर के पिताजी कौन हो गए दोस्त, क्यू हो गए। ठीक है जी, आर के पिता, और इस लास्ट का मतलब हम देखेंगे यहां पर, तो यहां पर निकलेगा हस्बैंड, तो एस के हस्बैंड कौन है, आर, एस का जो हस्बैंड है वो कौन है, आर, यही है ना इसका, यहां पे क्यू का पति यानी एस का पति आर, ये पति है किसका भाई, एस का, तो ये पत्नी है। अब हमसे पूछा किसके लिए, हम यहां पर आएंगे, पूछा है हमसे कौन सा स्टेटमेंट सही है, यानी कि सही स्टेटमेंट पूछा डायग्राम को बनाने के बाद। जब आपने डायग्राम को बना लिया, डायग्राम को बनाने के बाद अब आप आंसर दोगे, तो कैसे दोगे ये देखेंगे, यहां देखेंगे आर का भाई एम, आर कहां है, ये रहा भाई, इसका एम हो जाएगा, नहीं होगा, ये तो अलग है, ये तो वैसे भी महिला बन रही है, भाई तो बन ही नहीं रहा है। आर की बहू, आर की बहू एम, एम यानी माइनस होनी चाहिए, एम माइनस है, और किसकी बहू, आर की बहू होनी चाहिए, नहीं बन रहा। क्यू की बेटी ओ, क्यू की बेटी, क्यू की बेटी नहीं बन रही है। अब यही लास्ट बचा, तो यही आंसर होगा भाई, कैसे होगा ये भी देख लो, एन इज द ब्रदर ऑफ आर फादर, एन जो है आर के पिता का भाई है, आर के पिता, आर के पिता, आर के पिता ये हो गए, यानी कि ये इनके आर के पिता हो गए, और ये इनका भाई है, तो सही तो कह रहा है आर के पिता का भाई है, तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो गया, डी हो गया। आइए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं, और अगले क्वेश्चन का आंसर बताएंगे दोस्त। चलिए भैया अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16 आपकी स्क्रीन पर, फटाफट से इसे बताएंगे क्या आंसर आएगा। क्वेश्चन नंबर 16 का आपने आंसर बताना है, क्या आंसर होगा भाई। क्वेश्चन नंबर 16 आपकी स्क्रीन पर है, बताइए। देखो डब्ल्यू और इसके साथ में हम यहां से निकल के आए, यहां पर क्या दे रखा है, सबका बी से ए है ना, बी से ए, बी से ए, ठीक है, भाई दे रखा है, तो Q जो है डब्ल्यू का भाई है, Q जो है, Q का भाई डब्ल्यू, Q का भाई कौन है, डब्ल्यू, Q का भाई डब्ल्यू, तो ये हो गया भाई। ठीक है जी, Q का भाई हो गया डब्ल्यू। अब एट द रेट के लिए क्या बोला, एट द रेट की सिस्टर, तो T की बहन कौन हो गई, Q, T की बहन कौन हो गई, Q, T की बहन हो गई Q, तो यहां लगा लिए बहन, T की बहन हो गई Q। ठीक है दोस्त, तो यानी ये भी हो गया। अब आइए यहां पर दे रखा है हस्बैंड, Y का पति, Y का पति T, Y का पति T, Y का पति है ये T, पति यानी कि प्लस, पति तो ये क्या होगी, पत्नी हो गई। ठीक है,
एट द रेट का मतलब क्या होगा, सिस्टर। तो क्यू एम की बहन वाई, एम की बहन वाई, एम की बहन है वाई, एम की बहन है वाई, ठीक है, एम की बहन हो गई वाई, एम की बहन हो गई वाई। एंड इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ डॉटर यानी कि पुत्री। के की पुत्री कौन है, एम, के की पुत्री है, के की पुत्री कौन है, एम यानी पुत्री, ठीक है जी, के की पुत्री हो गई एम। अब लास्ट और रह गया मुझसे हैच के लिए, हैच के लिए मुझसे क्या बोला था, ब्रदर। तो एल का भाई के, एल का भाई के, एल का भाई के यानी कि ये भाई है किसका, एल का, एल का भाई है के, ठीक है। तो पूछा क्या है, टी से के, टी से के यानी इस टी से इस के पास में जाना है, इस टी से इस के पास में जाना है। तो कैसे पहुंचेंगे, देखो इस टी से इस के पास जाना है। तो साथ ही देखो ध्यान से देखेंगे आप क्वेश्चन नंबर 16 को और बताएंगे आंसर क्या लगाएंगे आप, ठीक है। ये एम के पिताजी हैं, ये एम के पिताजी हैं। तो एम की वाई जो मैं पहुंचू तो वाई सिस्टर हुई, तो इसके भी पिता हुए। जब ये इसके सिस्टर हुए तो ये इसके ये कौन हुए भैया, यहां पर ये देखेंगे। अब इससे इसके लिए पूछा है तो ये दामाद हुआ ना, के से इसका संबंध दामाद, और टी से इसका संबंध आपसे पूछने लगता है, टी से आपको इसका संबंध पूछ लगता है तो ससुर का बनना चाहिए ना, फिर ससुर का बनना चाहिए, ससुर, ठीक है जी। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर इज ए। आइए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पर है, फटाफट से बताने का प्रयास करेंगे। लो भैया चलिए बताइए। 17 क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन दिखाई दे रहा होगा। आइए, तो W से Q की तरफ जाना है, W से Q किसके साथ में, एट द रेट के साथ में, ठीक है। आ जाइए, इसका मतलब क्या है यहां पर, तो फादर है। तो Q का पिता, Q का पिता W, तो Q का पिता जो है, Q का पिता कौन है, W, तो प्लस का निशान आ जाएगा। ये कौन है, पिता, ये लिख दिया जी पिता। अब एट द रेट की मैं बात करूं, एट द रेट का मतलब है डॉटर यानी पुत्री। तो टी की पुत्री कौन है, क्यू, टी की पुत्री है, टी की पुत्री, ये हो गई पुत्री यानी कि माइनस। तो ये दोनों आपस में शादीशुदा हो गए भाई, टी की पुत्री हो गई क्यू। एंड, आइए एंड पर, इस एंड पर आते हैं। एंड क्या कहता है, सिस्टर, वाई की बहन है टी, वाई की बहन, किसकी बहन है, वाई की बहन, वाई की बहन है टी, वाई की बहन है टी। इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है डॉटर यानी पुत्री। तो एम की पुत्री कौन है, वाई, एम की पुत्री कौन है, वाई, एम की पुत्री कौन है, वाई, एम की पुत्री कौन है, वाई। तो यानी ये भी हो गई नेगेटिव, ठीक है दोस्त। एम की पुत्री हो गई वाई, तो एम की पुत्री मैंने बना दी वाई, तो ये होगी पुत्री वाई, ठीक है जी। अब आइए परसेंट, परसेंट कहती है वाइफ। तो के की पत्नी, के की पत्नी एम, के की पत्नी, के की पत्नी है एम, तो ये कौन हो गए, पति हो गए, और ये इसकी माता हो गई, ठीक है जी। बात बन गई। कैसे बनी, अब देखो, टी से के, टी से जाना है मुझे के पास। अब ये इसकी बहन है, तो टी से के लिए मुझसे पूछा है, तो पिता निकल के आ गया भाई। कुछ नहीं भाई, 17 में तो, 17 में तो कुछ भी नहीं। क्यों, क्योंकि टी की बहन कौन है, वाई, और वाई की मम्मा ये है, और वाई के पापा ये हैं, तो टी के भी तो पापा यही होंगे के, तो टी के क्या हो गए, पिता। आइए अगले पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, फटाफट से ऐसा बताएंगे क्या इसका आंसर लगा के आएंगे। चलिए, बहुत बेहतरीन क्वेश्चन, और फटाफट से इसे सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। चलिए, 18 क्या दे रखा है, यहां पे आएंगे, यहां पे आए हम, हमें दे हुआ डॉटर, क्या दे हुआ, डॉटर। तो टी की बेटी, टी की बेटी एस, टी की बेटी कौन है, एस, यानी कि माइनस हो गया, टी की बेटी है एस। इस पर आते हैं, ये दे रखा है मदर, तो डब्लू की मां है टी, डब्लू की मां है टी, डब्लू की मां टी, तो डब्लू की मां कौन है, टी, यानी कि डब्लू की मां है टी, ये होगी मां। और ये भी इसकी डॉटर है, मतलब कि टी से इसका संबंध दे रखा था किसके साथ, बेटी के साथ में, तो ये भी इसकी मां हुई, ठीक है। अब डब्लू का जेंडर देखेंगे हम। इस एंड का मतलब क्या कहता है, इस एंड का मतलब क्या कहता है, एंड सबसे ऊपर मिलेगा, और सबसे ऊपर कहता है पिता। तो यू के पिता कौन है, डब्लू, यू के पिता कौन है, डब्लू, तो यू के पिता है ये डब्लू, यू के पिता डब्लू, यू के पिता, ये हो गया जी। यू के पिता कौन हो गए, डब्लू हो गए, ठीक है। अब इस पर आइए परसेंटेज पर। परसेंटेज का मतलब क्या दे रखा है, सन यानी कि बेटा। तो देखो, अब एक्स, एक्स परसेंटेज का मतलब बेटा, तो एक्स का बेटा कौन है, यू,
एक्स का बेटा कौन है यू, एक्स का बेटा कौन है यू, एक्स का बेटा है यू, एक्स का बेटा कैसे, डब्ल्यू का ये हो गया, क्या ये सही है ना, यहां से लिया था इस एंड के लिए, तो जेड के पिता, तो यू के पिता डब्ल्यू हो गए, और इस परसेंटेज का मतलब क्या हो गया, सन, तो जेड का बेटा हो गया, तो एक्स का बेटा कौन हो गया, यू हो गया, एक्स का बेटा यानी ये प्लस होगा, किसका बेटा है, एक्स का बेटा है सर, किसका बेटा है दोस्त, आप बोलोगे सर ये एक्स का बेटा है, यानी एक्स का बेटा है एक्स, तो ये पत्नी होगी जब इसका बेटा है तो ये, ठीक है। अब इसका मतलब हमसे क्या पूछा है, हमसे पूछा है कि ये सर जेड की बहू है, यानी कि वी की बहू एक्स, वी की बहू, वी की बहू जो है वो एक्स है, वी की बहू, यानी ये वी क्या हो जाएगा आपका, ये प्लस में आएगा, टी ये दोनों अपने शादीशुदा जोड़े हो जाएंगे। अब किससे किसका पूछा है, एस से वी का, एस से इस वी के पूछा है, एस से, तो देखोगे यहां पर ये कौन है, इनकी माता, और ये इनके कौन हो गए, पिताजी, कौन हो गए, ये इनके पिताजी हो गए, पिताजी यानी कि फादर हो गए, क्योंकि ये इनकी माता है और माता की हो गए पिताजी, ठीक है। चलिए आइए अगले क्वेश्चन की तरफ आते हैं, और अगले क्वेश्चन का आप आंसर देंगे, इसका क्या आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे, बढ़िया स्क्रीन पर है 19वां, देखो 19 के लिए क्या, एट द रेट, एट द रेट के लिए आप क्या कहोगे, आप कहोगे सर क्यू का पति पी, तो बी का पति ए, बी का पति, बी का पति कौन है, बी का पति कौन है, ए है, तो बी का पति ए है, तो ये क्या हो जाएंगी, पत्नी हो जाएंगी। एंड का मतलब क्या है, मदर, एंड का मतलब माँ, तो सी की माँ बी, सी की माँ है बी, तो सी की माँ, सी की माँ कौन है, बी है माँ, ठीक है, सी की माँ हो गई बी, सी की माँ हो गई बी। अब आइए मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई कहता है ब्रदर, मल्टीप्लाई कहता है ब्रदर, तो क्यू का भाई है, तो यानी कि डी का भाई कौन हुआ, सी हुआ, डी का भाई कौन हुआ, सी हुआ, डी का भाई कौन हुआ, सी हुआ, यानी कि ये इसका क्या दे रखा है, भाई दे रखा है। इतनी बात क्लियर हो गई, डी का भाई हो गया। अब आइए इस पर, इसके लिए हमने क्या बोला, ये यानी वाइफ, पत्नी, तो ई की पत्नी कौन हुई, डी हुई, ई की पत्नी कौन हुई, डी, ई की कौन है पत्नी, पत्नी कौन, डी, तो ये हो गया इसका पति। हमसे किसके लिए पूछा, ए से ई के लिए, ए से ई के लिए, तो ए कहां है, यहां, ई कहां है, यहां। अब देखना ये इसकी माँ है, तो ये इसका क्या हुआ, बेटा हुआ, और ये इसकी बेटी हुई, और ये बेटी के पति देव हो गए, बेटी के पति, बेटी के पति हो गए, बेटी के पति को आप देखना है क्या बोलेंगे, बेटी के पति को क्या बोलेंगे, पुत्री के पति, यानी बेटी के पति, हम यही बोलते हैं। ऑप्शन सी जो है इसका सही आंसर होगा। आइए 20 क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, और 20 की तरफ आएंगे और बताएंगे अब क्या लगाएंगे। क्वेश्चन नंबर 20, एक तस्वीर की ओर इशारा करते हुए नेहा ने कहा, यह औरत मेरे पिता के दादा के इकलौते बेटे की पत्नी है। तस्वीर में देख रही लड़की का नेहा से किस प्रकार से संबंध होगा, आपसे ये पूछा है। तो क्वेश्चन नंबर 20 से देखेंगे, एक तस्वीर की ओर इशारा करती है कोई लड़की, कोई लड़की है जो उस तस्वीर की तरफ में इशारा करती है, क्या नाम है उसका, नेहा, उसका नाम नेहा है। क्या कहती है, एक तस्वीर की ओर इशारा करते हुए नेहा ने कहा, यह औरत मेरे पिता, यानी कि जो इसके पिता होंगे, यह औरत मेरे पिता के दादा, ध्यान रखना भाई, जब मेरे पिता के दादा की बात आए, यानी कि इसके पापा और इसके पापा के एक और पापा, वो इसके दादा होंगे। कह रही है वो कि मेरे पिता के दादा के इकलौता बेटा कौन होगा, ये इकलौते बेटे की पत्नी, यानी कि इनकी पत्नी, इनकी पत्नी है। तो तस्वीर में दिखा रही लड़की का नेहा से, तो नेहा से, हां। अब ये इसके पापा, ये इसके दादा, ये इसकी दादी, कौन हो गई, दादी हो गई। तो दादी का मतलब ऑप्शन नंबर सी हो गया 20 का, 20 का क्या हो गया, ऑप्शन नंबर सी बन गया भाई। आइए आगे की तरफ चलते हैं और फटाफट से क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, खत्म करो भाई इन्हें, इतने इजी इजी क्वेश्चंस पेपर में आ रहे हैं ना। चलिए क्या दे रखा है, दिख रहा है, ठीक है, दिख रहा है ना, पूरा क्वेश्चन विजिबल है आपको, ठीक है। तस्वीर में इशारा करते हुए डेविड ने कहा, किसने कहा, डेविड, तो यहां लिख लो डेविड। डेविड ने कहा, तस्वीर में दिख रही लड़की, जो लड़की तस्वीर में दिख रही है, मेरे भाई, यानी कि इसका जो भाई है, मेरे भाई के इकलौते भाई, मेरे भाई के इकलौते भाई, तो डेविड है क्योंकि डेविड भाई है ना, मेरे भाई के इकलौते भाई की बेटी, मतलब इसकी बेटी, यानी डेविड की बेटी दे रखी है, वो क्या दे रखी है, डेविड की बेटी, यानी लड़की जो है वो डेविड की बेटी है। चलो देखते हैं किससे पूछा है।
तो डेविड से क्या संबंध होगा लड़की का, डेविड से लड़की का संबंध क्या होगा, ये इसकी बेटी होगी, क्या होगी, बेटी होगी, यानी ऑप्शन नंबर बी बनेगा 21 का, ऑप्शन नंबर बी। आइए 22 पर, 22 पर आएंगे और 22 का जवाब देंगे फटाफट फटाफट से। कैसे, पी और क्यू बहने हैं, पी और क्यू क्या है, बहने हैं, आपस में बहने हैं, है ना, ऐसी तो बोल रहा है। जब पी और क्यू आप बहने बोलता है तो इसका मतलब ये होता है पी और क्यू आपस में क्या है, बहने दे रखी है, ठीक है जी। आर से विभाजित है क्यू, क्यू जो है वो आर से विभाजित है, यानी प्लस का निशान हो गया। आर का पिता एस, आर का पिता जो है वो एस दे रखा है, और एस की पत्नी टी, एस की पत्नी टी दे रखी है, और एस की पुत्री यू है, एस की पुत्री, भाई ध्यान रखना एस की पुत्री है यू, पुत्री ये होगी पुत्री, ठीक है जी, ये वाली एस की पुत्री यू है, यू मतलब क्यू से, यू जो है क्यू से, क्यू से पूछा है, यानी कि यहां से यहां आना है। अब देखेंगे हम यहां पर हुआ क्या, ये दोनों बहनें हैं, ये इसकी वाइफ है, मतलब ये इसका पति है, और ये पत्नी की मम्मी है, और उनकी लड़की है, यानी कहने का मतलब इनकी क्या हुई, इसकी क्या हुई भाई, इसकी तो बहन लगी, तो ननंद लगी। तो जो हस्बैंड की जो बहनें होती हैं वो आपकी क्या लगती हैं, वो ननंद तो लगेंगी, तो ननंद लगेगी भाई, तो ननंद हो जाएगा इसका आंसर, ऑप्शन बी। आइए अगले क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, और फटाफट से इसे बताने का प्रयास करेंगे। बेहतरीन क्वेश्चन, जबरदस्त क्वेश्चन, मजे वाला क्वेश्चन, ठीक है, करो। देखो भाई क्या दिया हुआ है, पहले दिया हुआ है ये, इसके लिए हम देखेंगे तो पहले ऑप्शन में मिलेगा हस्बैंड, तो वाई का पति, तो बी का पति, बी का पति कौन है, बी का पति हो गया ए, बी का पति यानी प्लस कर दिया, बी का पति ए। अब आइए इसके ऊपर, मदर, वाई की मां यानी सी की मां बी, सी की मां है बी, सी की मां है बी, मां, तो ठीक है भाई सी की मां हो गई बी। अब आइए एट द रेट पर, एट द रेट क्या कहता है, वाइफ, वाइफ, तो डी की पत्नी कौन है, सी, डी की पत्नी कौन है, सी, डी की पत्नी है सी, माइनस और प्लस, ये डी की पत्नी हो गई सी। परसेंटेज क्या कहता है, पिता कहता है परसेंटेज, क्या कहता है दोस्त, पिता कहता है परसेंटेज, यानी कि पिता, वाई देखेंगे यहां, तो ई का पिता कौन है, डी, ई का पिता कौन है, डी, ई का पिता कौन है, डी, ई का पिता है डी, ई का पिता है डी। अब किसके लिए पूछा है, तो ए से डी का संबंध पूछा है, तो ए से इस डी का संबंध पूछा है, तो भाई इजी है ये, तो बना दोगे आप, कैसे बनाओगे देखो। अब हमें पता लग गया कि यहां पर क्या स्थिति देगी, ये हो गई इसकी पत्नी, और ये पत्नी की लड़की, और ये इनके दामाद साहब, डी का ही पूछा था तो दामाद ही आ जाएगा ना, ये इनके क्या हो जाएंगे, दामाद हो जाएंगे, यानी ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन को देखते हैं, और अगला क्वेश्चन बताने का प्रयास करेंगे आप साथी, ठीक है, चलिए देखो कैसे बनाएंगे इस क्वेश्चन को, दिख रहा है, हाँ थोड़ा सा और बड़ा कर दो। कह रहा है कि ओ का पिता, ओ का पिता कौन है, ओ का पिता कौन है, एम, तो ये हो गया पिता, ओ का पिता हो गया एम, ओ की बहन आर, ओ की बहन है आर, तो ये हो गई बहन, ठीक है जी, ओ की बहन आर, तो मैंने बहन लगा दी। तो आर की मां कौन है, एन, आर की मां, आर की मां कौन है, एन, तो ये दोनों आपस में पति पत्नी बन गए, आर की मां हो गई एन। यदि पी जो है आर का पति है, आर का पति, आर का पति कौन हो गया, पी, आर का पति हो गया पी, आर का पति कौन है, पी, तो पी का एन से, एन से, इससे इसका संबंध क्या होगा, दामाद का हो जाएगा, दामाद, यानी ऑप्शन नंबर ए उड़ा दो 24 का, 24 का ऑप्शन नंबर ए, क्योंकि ये इनके हस्बैंड हो गए, ये उनकी बेटी हो गई, और ये बेटी की बहन, तो यानी इनकी भी बेटी, और बेटी का पति क्या होता है, दामाद होता है। 24 का आंसर हो गया दामाद। आइए 25वें क्वेश्चन की तरफ चलते हैं और बताने का प्रयास करेंगे 25वां क्वेश्चन। चलिए भैया यहां देखेंगे 25वां स्क्रीन पर आ गया, क्या दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, ओनली फॉर इंग्लिश 25वां देखेंगे। P इज द हस्बैंड ऑफ Q, तो P जो है वो हस्बैंड है, किसके हस्बैंड है दोस्त, आप बोलोगे सर Q के हस्बैंड है, तो P को हस्बैंड बना दो Q का, ठीक है। P क्या है, P जो है वो हस्बैंड है, किसके हस्बैंड है, Q के हस्बैंड है, ठीक है जी, ये बन गई।
आगे क्या बोला, आर इज द फादर ऑफ क्यू। आर जो है ना वो पिता है किसके, क्यू के। आर इज द फादर ऑफ क्यू, आर जो है वो पिता है किसके, पिता है क्यू के, तो आर इज द फादर ऑफ क्यू। एस इज द सन ऑफ आर एंड टी, एस जो है वो सन है किसके, आर और टी के। एस जो है वो सन है आर और टी के, तो एस जो है वो क्या होंगे, आर और टी के सन होंगे। एस जो है सन है किसका, आर का और टी का, यानी टी यहां पर हो गया, आर यहां पर हो गया, ये इसका सन हो गया यानी प्लस हो गया। ठीक है दोस्त। एंड मदर ऑफ आर, टी, एस इज द सन ऑफ आर, एस जो है सन है आर का, एंड टी इज द मदर ऑफ आर, टी जो है मदर है आर की, आर की मदर है टी। तो आर की मदर कौन हो गई भाई, टी हो गई, किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। आर की मदर कौन हो गई, टी हो गई। हाउ इज पी रिलेटेड टू टी, तो पी से टी के लिए बताना, इससे इसके लिए बताना है। इसकी ये मदर, ये इसकी बेटी, और पी से बताना है, क्योंकि रिलेटेड टू पी से किसके लिए, इसके लिए। तो ये बेटी हो गई, ये इनके पिता हो गए, ये इनके ससुर हो गए। तो क्या हो गए दोस्त, ससुर हो गए, ससुर। ससुर यानी ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, 25 का ऑप्शन नंबर डी। तो आप सभी के बात समझ में आ गई होगी भाई। 25 क्वेश्चन हम कर चुके हैं। अब आपसे जब अगली क्लास में मिलेंगे तो 26 क्वेश्चन के साथ मिलेंगे। ठीक है, क्वेश्चन को पढ़ के आना, अच्छे से मेहनत करके आना। ठीक है, बाय बाय, थैंक यू सो मच।